गोविंद की छत्र छाया में पांडव पले बड़े हुए। रात्रि की वेला में आज इंद्रप्रस्थ में विराजमान है। भगवान ने विचार किया लौट के तो आने वाला हूं नहीं, पर आज पांडवों को देखूं तो सही। सब जगह गए, निश्चिंत शयन कर रहे हैं। पर युधिष्ठिर जी चिंतित हैं, रो रहे हैं। बड़े भैया क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? युधिष्ठिर जी ने कहा मैंने कितने लोगों को मृत्यु के घाट उतरवा दिया। ए राज सिंहासन पर नहीं, मुर्दों के सिंहासन पर बैठा हूं, सबों के सिंहासन पर। ए राजधर्म भी कितना दुष्कर है, भाई भाई के प्राणों को ले लेता है। मुझे चाहिए था कि दुर्योधन को राजा बना करके, अरे रहना था मैं उसके राज्य में रह लेता, पर युद्ध मुझे नहीं चुनना था। भगवान ने कहा होता वही है जो मैं करवाता हूं। मद भयाति बाती बातो यम सूर्यस्तपति मद भया। देख युधिष्ठिर भैया, मेरे कारण से सूर्य से गर्मी निकलती है, मेरे कारण से ये पत्ते वृक्षों के हल रहे हैं, वायु चलती है, मेरे वैसे ही ये सूर्य तप रहा है, वायु चल रही है, मृत्यु लोगों की हो रही है। मैंने युद्ध करवाया क्योंकि मैंने ब्रह्मत्याग के लिए वचन दिया। भागवत की चर्चा नहीं है, ये अन्य पुराण की चर्चा है। भगवान ने स्वयं ब्रह्मत्याग के लिए वचन दिया था, क्योंकि शंकर जी से एक बार ब्रह्मा जी का एक सिर कट गया था। इसलिए ब्रह्मत्या ने जब शिव जी के लिए पकड़ दिया तो ठाकुर जी ने कहा जो तुम मांगोगी वह मैं दूंगा। ब्रह्मत्या ने कहा 18 क्षोणी सेना का रक्तदान। ठाकुर जी बोले सतयुग है, कौन लड़ेगा, पर आने वाले द्वापर में भाई भाई को लड़ा दूंगा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति मैं करवाऊंगा। और शांति दूत बन के द्वारकाधीश आए। विचार करिए हस्तिनापुर में वो युद्ध न टले, ऐसा हो सकता है क्या? और वो करवाना चाहते थे। इसलिए बार बार कहा मैंने करवाया है, परंतु आयु में छोटे लगे इसलिए दिल दिमाग में बात जमी नहीं। प्रातःकालीन की बेला भई और पांडवों के साथ युधिष्ठिर जी और मेरे कन्हैया धौम इत्यादि संत साथ में लेकर के महाराज कुरुक्षेत्र में जाके पहुंच गए। वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध हर प्रकार से श्रेष्ठ श्री भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े, इच्छा कर रहे हैं यदि कहीं गोविंद के दर्शन हो जाएं। इस वेला में मेरे प्यारे प्रभु के यदि कहीं दर्शन हो जाएं तो एक कलेवर को त्याग दूं, और जो उनके दर्शन करके शरीर को त्यागता है फिर जन्म नहीं होता। इच्छा कर रहे हैं। और जो मुरली वाले के लिए देखा गदगद हो गए, परम प्रसन्न हो गए। सरों के बाणों के ऊपर लेटे थे, वो पीड़ा मिट गई। गोविंद आपकी कृपा मेरे ऊपर हो गई, आइए दर्शन दीजिए। आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया, पर मेरे प्रभु आप सिर की ओर नहीं चरणों की ओर खड़े हो जाओ। कब तक खड़ा रहूं बाबा जी? बोले जब तक मेरे प्राण न निकल जाए। प्रभु आपके दर्शन करने के लिए ही तो मैं यहाँ सरसैया पे पड़ा हूं, और जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं आप इसी जगह खड़े रहिएगा दर्शन देने के लिए। भगवान ने विचार किया मैं कब तक खड़ा रहूंगा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनो कलेवरं यावदिदं हिनो।
जब तक खड़े रहिए आप, यावत न हिनोमी मम कले बलम, जब तक मैं अपने शरीर का समापन न कर दूं, शरीर न छोड़ दूं, मेरे प्राण न निकल जाएं, आप बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहिएगा। आपकी प्रतीक्षा के लिए ही तो मैं 6 महीने से अपने इस शरीर को सुरक्षित रखे हुए। भगवान ने विचार किया, आए तो 125 वर्ष के लिए हैं, 115 हो गई, 10 वर्ष बची हैं, और ये है इच्छा मृत्युधारी भीष्म पितामह। यदि 100 वर्ष तक नहीं मरे तो हम ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? और मैया तो मर गई कह कह के, जसोदा मैया, ए लाला टेढ़ो काय को खड़ो भाई, एक पैर के बल पर सीधो खड़ो हो जा, का तेरो पैर है ना है, का तू लंगड़ा है का, ए लाला तू टेढ़ो क्यों खड़ो हो गए? पर हम तो टेढ़े हैं। बाबा जी कह रहा सीधे खड़े हो जाओ, क्या करो? भीष्म पितामह बोले ऐसे नहीं। तब बोले, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज, मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। मेरे प्यारे श्याम सुंदर, ऐसे नहीं, आपके माथे पर 12 बज रहे हैं, चिंता की लकीर खिंच गई हैं, आप मंद मंद मुस्कुराते प्रसन्न चित्त खड़े हो जाइए, क्योंकि यही मुस्कान तो आपकी काम क्रोध आदि को मारने वाली है। अपनी माया क्या है? हंसी आपकी माया है, मुस्कान ही तो आपकी माया है, और वही मुस्कान आपकी अपने भक्तों को सुख देती है, विरोधियों को पटक देती है। वही मंद मंद मुस्कान मुझे चैन देती थी कुरुक्षेत्र में, और जो आपके विरोधी हुआ करते थे उनके हाथ से शस्त्र गिर जाते थे। इसलिए आप प्रसन्न चित्त खड़े हो जाइए। मेरे सामने युद्ध का जब प्रस्ताव आया, मैंने विचार किया, लड़ना तो पांडवों की ओर से चाहिए, कोई नहीं है। यह यथार्थ गद्दी पांडु की है, दुर्योधन अन्याय कर रहा है, पर यदि पांडवों की ओर से मैं लड़ा तो मेरा अहित ही अहित है, हित बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्जुन मेरा सम्मान करता है। मेरे सामने कभी वो आकर के आगे खड़ा नहीं होगा, मैं आगे रहूंगा, अर्जुन पीछे रहेगा, अर्जुन का सारथी मेरा गोविंद बनेगा, गोविंद से पीठ लग जाएगी। प्रभु से पीठ लगना ही पाप है। और यदि कहीं मैं युद्ध करूंगा कौरवों की ओर से, दुर्योधन मुझे सेनापति बनाएगा, और मेरे सामने यदि कोई टिकने वाला है तो पांडवों के पक्ष से केवल अर्जुन है। अर्जुन मेरे सामने जरूर आएगा, और अर्जुन का कोई रथ यदि चलाएगा तो मेरा गिरधर गोपाल सामने होगा। युद्ध तो करूंगा, ये पाप है, कभी कभी मेरे बाण इनके बाजुओं को भेदेंगे, परंतु इसमें लाभ यह कि मुझे इन आंखों से इनके दर्शन मिलेंगे। पाप है, अपराध है, परंतु इसमें मेरा लाभ है कि इनके दर्शन तो मिलते रहेंगे। मेरे सामने सलोने जिस अवस्था में दिखें, बस दिखते रहे, यही मेरा सुख है। इसलिए मैंने कौरवों की ओर से नहीं, पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। गोविंद आप बार बार विचार करते होंगे कि भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति ने, धर्मज्ञ ने, भक्त ने पापियों का, अधर्म का पक्ष क्यों लिया? मेरा हित ये था। उसका परिणाम यह है कि 6 महीने से बाणों की सैया पर पड़ा हूं, पर आपने कृपा करी, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये मानव शरीर पुनः न मिले। गोविंद भाई भाई को मारता हुआ, चाचा भतीजे को मारता हुआ, बाबा नातियों को मारता हुआ मैंने देखा। भांजे को मामा, मामा भांजे को मार रहा है, ये मैंने कुरुक्षेत्र की धरती पर देखा। ऐसा दृश्य देखने के लिए बस अभी मानव शरीर न मिले, और कुछ नहीं चाहिए। बाबा युधिष्ठिर दादा आए हैं, इनको कुछ आप सिखाइएगा। तो बार बार सुंदर सुंदर चर्चाएं सुनाने लगे। राज धर्मान दान धर्मान, राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह,
स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगितः समासव्यास योगितः। बार बार नई नई चर्चाएं। सबसे पहले दान धर्मान। युधिष्ठिर, जो देता है वह देवता है, जो देवता है वह महान है, महान है वही महान ईश्वरीय तत्व को पाता है। इसलिए धन दो, वस्त्र दो, अज्ञानियों के लिए ज्ञान दो, अशांत चित्त के लिए गोविंद की सुंदर चर्चाएं सुनाओ। पर इतना न देना कि तुम स्वयं भिखारी बन जाओ, राजधर्मान गढ़ के मुखिया हो, स्टेट के राजा हो, देश के राजा हो। धन विपत्ति में काम आता है, इसलिए कभी कभी हाथ में भी रखिएगा राजधर्मान। राजधर्म की बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई। धन के बिना भी जीवन नहीं चलता है, सत्यता है। पर धन ही सब कुछ नहीं है, ये पक्की बात। जैसे कि लाइट से एसी ठंडी हवा देता है सज्जनों, लाइट से हीटर गर्म जलाने वाली ज्वाला भी प्रदान करता है, ऐसे ही धन से भगवान मिलते हैं, धन से नरक मिलता है। प्रयोग आपका कैसे आप उस धन को खर्च कर रहे हो। इसलिए संत शुकाचार्य जी कह रहे हैं, धनंच धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम स विज्ञान मनो प्रशांति। इस धन के लिए धर्म में लगाइएगा, धर्म करोगे ज्ञान होगा, ज्ञान होगा भजन करोगे, ज्ञान हो गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जिनको हमने धन खर्च किया, बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया गहने, बढ़िया मकान, कार, जिन बच्चों को पत्नी को दीनी, वो तो धोखा देने लगे, तो आपको ज्ञान हो जाए भगवान सत्य है। भजन करोगे यही भगवान का रूप है। पाप में लगाओगे, क्लबों में जाओगे, गंदे भोजनों को खाओगे, खाद्य पदार्थों को खाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वही धन आपको नरक में ले जाएगा। इसलिए राजधर्मान मोक्ष धर्म की चर्चा सुनाई, भगवत धर्म की चर्चा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, स्त्री धर्म की चर्चा भी सुनाई। मोक्ष के लिए प्राप्त करने को आज सर्वस्व छोड़ करके, जिसके साथ आपने 7 परिक्रमाएं भामर ग्रहण की, आप उस पत्नी को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, अकेले जाओ। मोक्ष संन्यास धर्म एक ऐसा है, मोक्ष का पथ एक ऐसा है जो आपको अकेले आगे बढ़ना है। आए अकेले, जाना अकेले। बार जिनके साथ में 7 परिक्रमा आपने ली, उसकी व्यवस्था करके जाइएगा। बोलो राधे राधे, ठीक है ना। कितनी पड़ती हैं विनय भैया? अरे वाह, याद है आपको? एक एक रस्म को यदि देखा जाए, धर्म हमारा, और वैज्ञानिक लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि शास्त्र की चर्चा आध्यात्मिक जगत में कितनी सत्यता है। वो एक दिन देखिए कितना इस पर सत्यता का रूप आएगा। हम इसको केवल अपना मनोरंजन मानने लगे हैं। आज बड़े दुख के साथ कहता हूं, कथा कहने वाले हैं नहीं हैं तो बात अलग है, पर सुनते भी नहीं लोग। महाराज 2-4 भजन सुनाइए जिससे ठुमका बढ़िया लगा दिया जाए, नचा जाए, रसिया बढ़िया सुनाइए, अच्छी बात है। घर में नाचने से, फिल्मी गीतों पर नाचने से यहाँ नाचना भी हित कर है, ठीक है ना। घर में सोने से यहाँ सोना अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुर्सी आपके लिए पड़ी है तो चैन से आप सोते रहिएगा, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं करना है। पर कथा को सुने, कथा को समझें। एक एक रस, एक एक हमारा जो हिंदू संस्कृति का एक सिद्धांत है, वो बड़ा अद्भुत है। वही जो पंडित है, वो गुरु है, भामर पढ़ रही है, तो पहले 3 भामर में वधू आगे होती है। क्या मतलब है? वेद कहता है, बेटे हे सज्जन, हे साधक, हे दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले पथक,
यदि धर्म अर्थ कामना की पूर्ति करना है तो पत्नी को आगे रखना। बिना पत्नी के संपत्ति आने वाली नहीं है। ऐसा ही है ना, कहते ना देहाती भाषा में, पत्नी के भाग्य से संपत्ति और पुरुष से संतति। ये ब्रज की कहावत है। संतान पिता के अनुसार पुण्यों के प्रभाव से होती है, संपत्ति एक नारी के पग पड़ने से आती है। किसी नारी का पैर पड़ा ठीक नहीं लगा, यद्यपि ये होता कर्मों के अधीन है, ठाकुर ने जैसा लिखा है वैसा ही होता है। बड़े सिद्धांत में बता रहा हूं। तो धर्म अर्थ कामना की पूर्ति करने के लिए अपनी पत्नी को आगे रखना, इसके बिना धर्म नहीं हो सकता है, इसके बिना अर्थ नहीं कमा सकते, व्यापार नहीं चलेगा, इसके बिना कामना की पूर्ति नहीं होगी। पर बेटा चौथा मोक्ष चाहिए, इसको पीछे छोड़ देना। चौथी परिक्रमा आती है, पत्नी पीछे आप आगे, अब अकेले चलना है। तो मोक्ष को यदि प्राप्त करना है, इसलिए हमारे सनातन धर्म में आप देखिएगा, बिनु श्रम नारी परम गति लह। माला जपने की जरूरत नहीं। पति देवता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आधा फल नारी को, पत्नी को सुताई मिल जाएगा बिना जपे। इसलिए शास्त्र साक्षी है, पति ने जो जप किया, जो दान किया, जो पुण्य किया, पत्नी ने केवल अंग स्पर्श कर लिया, आधा भाग पत्नी को मिल जाएगा सुताई। इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ नहीं करना है। बोलो राधे राधे। भाग्यशाली हैं आप। इसलिए देखो, गोपियों ने गोविंद को पा लिया, क्योंकि गोपियां नारी जो करती थी और गोपियों को पूरा फल मिलता था, पति नहीं करते थे। और ब्रज में तो पत्नियों की कृपा से पतियों को भगवान के दर्शन हुए। जैसे ब्राह्मणों की कथा आगे आएगी, उन ब्राह्मणों को पत्नियों ने दर्शन करवाए। सामडिया कन्हैया सामने हैं पर पहचानते नहीं, और जब पत्नियों ने दर्शन किए तो पतियों को भी करवा दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और इसके बाद में कितनी मनोहर सुंदर स्तुति गाई है, जरा देखिएगा, किंचित श्लोक देखें। अपनी इंद्रियों को बाहर सुख से अंतर्मुखी किया। और भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। सुखमुपगते क्वचे विहरितुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। सुखमुपगते क्वचे विहरितुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन कमलाभतानमरणं विजय गैरतिरस्तु मे नमस्याम्। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, स्तुति गाते गाते जीवन की इति कब हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए नेति नेति कहे वेद पुकारा। इति में ही आप भरे हैं, आपका स्वरूप, आपके कर्म सब भरे हैं। अर्थात
स्तुति की भी इति ही समझना, प्राण निकल जाएं तो स्तुति में अपराध न मानना, अथवा प्रभु अवे जीवन की इति हो जाए और आपके दर्शन करने के बाद तो इति ही है, अब पुनः जन्म न मिले। सरकार मेरी एक बेटी है, आपके साथ इसका मैं ब्याह करना चाहता हूं, बेटी मेरी मती है, आपसे सुयोग वर कौन मिलेगा? मरने के बाद एक कहीं पतित न हो जाए। हे प्रकृति पुरुष परमात्मा, हे त्रिभुवन कमनीय, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहां देखो, हमारे यहां गोरज बड़ी श्रेष्ठ है और भागवत में स्तुति प्रसंग अद्भुत प्रसंग है, पर हम स्तुति प्रसंग कहते नहीं, ज्यादा लोग सुनते नहीं। गौ के खुड़ की रज है, ये बड़ी पावन होती है। बार भीष्मपितामह कहते हैं कि जो आपके घोड़ों के खुड़ों की रज है, ये भी बड़ी सुंदर है, कल्याण करने वाली है। क्यों? बोले सरकार, गौ के चरण की धूली तो पावन है, पावन कर देती है, 12 वर्ष की साधना को सिद्ध करने वाली है गौ के चरण की धूली, इसलिए गोधूली बेला बड़ी सुंदर मानी जाती है। पर घोड़ों के चरणों की धूली क्यों शुद्ध है? भीष्मपितामह कहते हैं सरकार, घोड़े जिस रथ में जुत रहे हैं उसमें कौन बैठा है? भगवान। और भगवान नहीं, अपितु भगवान का भी भगवान जो परम भक्त है, जिसके सारथी बन के अर्जुन चल रहे हैं, वो भी बैठा है। तो जिस रथ में भक्त भी है, भगवान भी है, और भक्त भगवान का भार जो वहन कर रहे हैं वो घोड़े कोई साधारण नहीं है। तो उनके चरणों की जो रज है वो मेरे गोपाल, मेरे द्वारकाधीश अपने घुंघराले बालों पर धारण किए हैं। तो भक्त के भार को जो उठा रहे हैं, उनकी चरण अपने माथे पर धारण गोविंद किए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। युद्ध की बेला की बार बार याद करी। आज माघ का महीना एकादशी तिथि है सज्जनों। एकादश श्लोक के द्वारा भीष्मपितामह ने बड़ी मनोहर स्तुति करी। हे अर्जुन के सखा, सारथी दुख के त्राता, हे बूढ़े की कठिन प्रतिज्ञा पूर्ण करता। भैया बच्चों को थोड़ा व्यवस्थित करिएगा। कल से इनको लेके आए नहीं आए। मैंने अपने प्राणों को गोविंद के चरणों में अर्पण कर दिया और सज्जनों तब पांडवों ने तर्पण किया। द्वारकाधीश की विदाई का समारोह बड़ा दिव्य रखा। भगवान द्वारकाधीश के साथ अर्जुन, सात्विकी, उद्धव इत्यादि यहाँ से गए। पांडवों को बड़ा दुख हुआ।